विशाल ब्रह्मांड, असंख्य संभावनाओं का सागर। हमारा रात का आसमान अनगिनत तारों से जगमगाता है, ब्रह्मांड की विशालता की एक झलक। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में अरबों तारे हैं और हर तारे के पास शायद अपना एक ग्रह मंडल हो। हमारी आकाशगंगा से परे अरबों और आकाशगंगाएं हैं जो दूर तक फैली हुई हैं, जहां तक हमारी दूरबीनें देख सकती हैं। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना बस यही सवाल पूछता है, क्या हम सचमुच अकेले हैं? ये नंबर हैरान करने वाले हैं। अरबों खरबों तारों और उससे भी ज्यादा ग्रहों के साथ सांख्यिकीय रूप से ये नामुमकिन है कि पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां जीवन है। ब्रह्मांड अपनी विशालता में जीवन के शुरू होने के अनगिनत मौके देता है। खगोलविदों ने पहले ही हजारों एक्सोप्लैनेट खोज लिए हैं जो दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। इनमें से कई ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में हैं। एक तारे के चारों ओर का वो इलाका जहां तापमान पानी को तरल रूप में रहने देता है। दूसरी दुनियाओं की ये खोज, जिनमें से कुछ शायद हमारी पृथ्वी जैसी हो, इस विश्वास को मजबूत करती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। अंतरिक्ष की विशालता भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन ये उम्मीद भी जगाती है कि कहीं ना कहीं और भी जीवन हो सकता है। जीवन के घटक सोचे से भी ज्यादा आम। जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, उसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होती है: पानी, कार्बनिक अणु और ऊर्जा का स्रोत। खास बात यह है कि ये चीजें सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। पानी, जिसे अक्सर सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है, अंतरिक्ष में बहुतायत में है। यह धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों पर बर्फ के रूप में और यूरोपा और एनसेलाडस जैसे चंद्रमाओं की बर्फीली सतहों के नीचे विशाल महासागरों के रूप में मौजूद है। कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड, गैस और धूल के अंतरतारकीय बादलों में पाए गए हैं, वही पदार्थ जिससे तारे और ग्रह बनते हैं। ऊर्जा, जीवन के लिए एक और जरूरी घटक, हमारे सूर्य जैसे तारों से आसानी से उपलब्ध है। ये तारे अपने ग्रह प्रणालियों को प्रकाश और गर्मी से नहलाते हैं, जिससे जीवन को फलने फूलने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। पूरे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी इन घटकों की मौजूदगी से पता चलता है कि जीवन अपने आप में हमारे सोचे से कहीं ज्यादा आम हो सकता है। पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां कहीं और भी दोहराई जा सकती हैं, जिससे बाह्य जीवन की संभावना पैदा होती है। ब्रह्मांड में फुसफुसाते संकेत, सबूत और संभावनाएं। हालांकि हमें एलियन जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ब्रह्मांड से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ये फुसफुसाते संकेत, हालांकि धीमे हैं, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं और जवाबों की हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। अस्पष्टीकृत हवाई घटनाएं, जिन्हें अक्सर यूएफओ कहा जाता है, दशकों से रिपोर्ट की जाती रही हैं, जबकि इनमें से कई घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं या मानव निर्मित वस्तुओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कुछ अस्पष्टीकृत रहती है। फास्ट रेडियो बर्स्ट एफआरबी, जो गहरे अंतरिक्ष से आने वाली रेडियो तरंगों के शक्तिशाली विस्फोट हैं, एक और ब्रह्मांडीय रहस्य है। जबकि अधिकांश एफआरबी का स्रोत अज्ञात रहता है, कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि वे उन्नत अलौकिक सभ्यताओं के संकेत हो सकते हैं। ये अस्पष्टीकृत घटनाएं, हालांकि एलियन जीवन का निश्चित प्रमाण नहीं है, अज्ञात की विशालता को उजागर करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी वर्तमान समझ अभी भी विकसित हो रही है। वाह, सिग्नल, दूर से एक संदेश। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रेडियो टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष से एक मजबूत नैरो बैंड सिग्नल पकड़ा। यह सिग्नल, जिसे खगोलविद के डेटा प्रिंटआउट पर अचंभित नोट के कारण वाह सिग्नल कहा जाता है, 72 सेकंड तक चला और धनु राशि से आया। सिग्नल का फिर से पता लगाने के कई प्रयासों के बावजूद इसे फिर कभी नहीं सुना गया। इसकी अनूठी विशेषताओं और अंतरिक्ष के एक खाली से दिखने वाले क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति ने कुछ वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि यह एक अलौकिक बुद्धिमत्ता से एक जानबूझकर प्रसारण हो सकता है। वाह सिग्नल, हालांकि ब्रह्मांडीय समय में एक क्षणिक क्षण है, लेकिन यह अलौकिक जीवन के सबसे सम्मोहक संभावित सबूतों में से एक है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड लगातार गतिविधि से गूंज रहा है और हम यह पता लगाने के कगार पर हो सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 5, फर्मी विरोधाभास। सब कहां है? ब्रह्मांड की विशालता और कहीं और जीवन की संभावना को देखते हुए हम अभी तक किसी भी अलौकिक सभ्यताओं का सामना क्यों नहीं कर पाए हैं? भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी द्वारा पूछा गया।
यह प्रश्न फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। कई संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए गए हैं। शायद इंटरस्टेलर यात्रा बहुत मुश्किल या महंगी है, यहां तक कि उन्नत सभ्यताओं के लिए भी। या हो सकता है कि बुद्धिमान जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो और हम मिल्की वे में कुछ तकनीकी सभ्यताओं में से एक हैं, यदि केवल एक ही नहीं। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करने का विकल्प चुन रही हैं। शायद वे हमें दूर से हैं, हमारे तकनीकी या सामाजिक परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फर्मी विरोधाभास अलौकिक जीवन की खोज की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड विशाल है और तारों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। भले ही अन्य सभ्यताएं मौजूद हों, उनका पता लगाना या उनके साथ संपर्क करना हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे हो सकता है। भाग 6, ड्रेक समीकरण, संभावनाओं की गणना। 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने हमारी आकाशगंगा में पता लगाने योग्य सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक समीकरण तैयार किया। ड्रेक समीकरण तारा निर्माण की दर, ग्रहों वाले तारों के अंश और उन ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन के विकसित होने की संभावना जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। जबकि ड्रेक समीकरण एक सटीक गणना की तुलना में एक विचार प्रयोग अधिक है, यह उन कारकों पर विचार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है जो अलौकिक जीवन के प्रसार को प्रभावित करते हैं। चर के लिए अलग अलग मान डालकर हम संभावनाओं की सीमा का अंदाजा लगा सकते हैं। ड्रेक समीकरण बताता है कि हमारी आकाशगंगा में सभ्यताओं की संख्या काफी बड़ी हो सकती है, संभावित रूप से हजारों या लाखों भी। हालांकि ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि हम अभी भी जीवन के उद्भव और बुद्धिमान प्राणियों में विकसित होने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में कितना कुछ नहीं जानते हैं। भाग 7, अकल्पनीय की कल्पना, एलियन जीवन। यदि अलौकिक जीवन मौजूद है तो वह कैसा दिखेगा? क्या यह पृथ्वी पर जीवन जैसा होगा या यह पूरी तरह से कुछ अलग होगा? संभावनाएं हमारी कल्पनाओं जितनी ही असीम है। किसी ग्रह का वातावरण वहां विकसित होने वाले जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल और तापमान सभी उसके निवासियों की शारीरिक विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। एलियन जीवन सूक्ष्मदर्शी हो सकता है, जो एलियन महासागरों की गहराई में एकल कोशिका वाले जीवों के रूप में विद्यमान हो सकता है, या यह स्थूल हो सकता है, जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी जीव से कहीं बड़े और अधिक जटिल जीव होते हैं। यह भी संभव है कि जीवन कार्बन या पानी के बिना विकसित हो सके, जो कि जीवन के निर्माण खंड हैं, जैसा कि हम जानते हैं। उदाहरण के लिए सिलिकॉन आधारित जीवन रूपों को विज्ञान कथा में एक संभावना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। भाग 8, अज्ञात सीमा, संपर्क और उसके परिणाम। अलौकिक जीवन की खोज मानव इतिहास की सबसे गहन घटनाओं में से एक होगी। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा और गहन दार्शनिक, वैज्ञानिक और सामाजिक प्रश्न खड़े करेगा। एक उन्नत सभ्यता के साथ संपर्क अपार लाभ ला सकता है। हम नई तकनीकों, ऊर्जा स्रोतों और ज्ञान तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जो मानवता की कुछ सबसे गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम उनके इतिहास, उनकी संस्कृति और ब्रह्मांड पर उनके दृष्टिकोण के बारे में जान सकते हैं। हालांकि संपर्क में जोखिम भी है। एक उन्नत सभ्यता परोपकारी नहीं हो सकती। वे हमें एक खतरे या शोषण के लिए एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न संस्कृतियों के बीच मानव संपर्क का इतिहास संघर्ष और शोषण के उदाहरणों से भरा पड़ा है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक विदेशी सभ्यता के साथ संपर्क भी अलग होगा। अलौकिक जीवन की खोज अज्ञात में एक यात्रा है। ये ज्ञान की खोज है, समझ की खोज है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान की खोज है। चाहे हमें विदेशी सभ्यताओं का प्रमाण मिले या नहीं, खोज स्वयं हमारे क्षितिज का विस्तार करती है और ब्रह्मांड और स्वयं के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है।